नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। काबुल से 85 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का विमान रवाना। तालिबान का को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पहुंचा काबुल। युवक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन पर तमंचे से चलाई गोली। घंटों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस। यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 6 यात्री हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच भारतीयों का एयरलिफ्ट जारी है। सूत्रों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट से 85 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट ने आज करीब 10:30 बजे उड़ान भरी है। साथ ही रिफ्यूलिंग के लिए फिलहाल तजाकिस्तान में लैंडिंग की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 200 और भारतीयों को ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए एयरफोर्स के C-17 विमान स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। तालिबान का को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल पहुंच चुका है। वह तालिबानी सरकार बनाने के लिए जिहादी नेताओं व अफगानी पॉलिटिशियन से बात करेगा। तालिबान ये पहले ही कह चुका है कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं चलेगा बल्कि शरिया कानून लागू होगा। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के सभी अधिकारियों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है, लेकिन काबुल समेत दूसरे शहरों में अभी भी 1000 भारतीयों के फंसे होने का अनुमान है। विदेश मंत्रालय की लोकेशन और स्थिति का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सभी लोगों ने भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं किया है। खबर पिंडवाड़ा से है, जहां पे क्षेत्र के रेलवे अंडरब्रिज के समीप एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा तो एएसआई सजना राम ने उसका पीछा कर धरपकड़ा एवं उसे पूछताछ करने पर संतोषपूर्वक जवाब न देने पर उसकी तलाशी ले गई। उसके पास से अवैध रूप से 470 मिलीग्राम मादक पदार्थ यानी कि स्मैक पाया गया। उससे पूछने पर अपना नाम गोकुल सिंह पुत्र जब्बर सिंह जाति राजपूत निवासी तेलपुर बताया और 470 मिलीग्राम स्मैक जब्त कर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है और आगे अनुसंधान जारी है। तो वहीं स्टॉक के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। कल दिनांक 19 अगस्त 2021 को मन उप निरीक्षक सुजनाराम राजा के गश्त करते हुए रेलवे अंडरब्रिज के पास पहुंची, जहां एक व्यक्ति पुलिस वाहवर्दी देखकर अपने आप को छुपाकर भागने लगा, जिसको घेरा देकर पकड़ा। कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उसकी तलाशी ली गई, जिसके कब्जे से 470 मिलीग्राम अवैध रूप से मादक पदार्थ स्मैक मिलने पर गोकुल सिंह पुत्र जब्बर सिंह जाति राजपूत निवासी तेलपुर को गिरफ्तार किया गया एवं उसके कब्जे से अवैध स्मैक 470 मिलीग्राम बरामद की गई। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और आगे स्मैक के संबंध में स्रोत के संबंध में और गहन अनुसंधान किया जाएगा। श्री डूंगरगढ़ के केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में चयन होने पर कस्बे की बेटी वीणा सोनी का मेडल, सम्मान, बधाई पत्र व चांदी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्री डूंगरगढ़ कस्बे के तुलसी सेवा संस्थान के प्रशासक सूर्य प्रकाश गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान सभागार भवन में योग शिविर के दौरान कस्बे की बेटी वीणा सोनी पुत्र असरा किरण सोनी, जिनका केंद्र सचिवालय दिल्ली गृह मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस पद पर चयन होने पर राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संरक्षक योगाचार्य ओम प्रकाश कारवा द्वारा मेडल सम्मान, करनी हेरिटेज के संस्थापक रंजीत सोनी व सपना सोनी द्वारा बधाई पत्र व चांदी का प्रतीक चिन्ह एवं योग साधकों द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वृंदावन के कथा प्रवक्ता भरत शरण जी महाराज ने आशीर्वाद प्रवचन में कहा कि वीणा सोनी की मेहनत, लगन, पुरुषार्थ समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होगी। खबर सिरोही से है, जहां पर एकल अभियान आंचल सिरोही संच रेवदर पिंडवाड़ा आबू रोड में सामूहिक रक्षाबंधन महोत्सव पुलिस थाना पिंडवाड़ा रेवदर आबू रोड में मनाया गया, जिसमें समस्त पुलिस स्टाफ को रक्षा सूत्र बांधकर एवं कोरोना काल में पुलिस द्वारा की गई अतुल्य सेवाओं हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी ईश्वर सिंह देवड़ा, थल पिंडवाड़ा पुलिस उपाध्यक्ष किशोर सिंह चौहान, सीआई अशोक आंजना रेवदर, सीआई कपूरा राम, एसआई जितेंद्र सिंह, एएसआई लादो सिंह, पुलिस थाना
मंडार हेड रमेश दान, पुलिस हेड कांस्टेबल हरजी राम, कुलदीप सिंह, सही राम, मुकेश को एकल अभियान के आचार्य बहन प्रियंका माली, ममता नेमी कुमारी तथा मेवी कुमारी गरासिया ने रक्षा सूत्र बांधकर धन्यवाद ज्ञापित किया। संजय प्रमुख थावरा राम गरासिया भी उपस्थित रहे। खबर बिजनौर से है, जहां पर पेट्रोल पंप बंद होने के बाद में पेट्रोल दिलवाने गए एक युवक ने सेल्समैन पर तमंचे से गोली चला दी और घटना को अंजाम देकर गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तथा पेट्रोल स्वामी भी मौके पर पहुंच गए और घंटों की सूचना के बाद में पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर नजीबाबाद थाना क्षेत्र के मौला आदर्श नगर में स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात्रि नजीबाबाद निवासी हिस्ट्री सीटर सोनू बाइक में पेट्रोल डलवाने गया था। पेट्रोल पंप बंद होने का समय होने के बाद में सोनू पेट्रोल डलवाने के लिए जबरदस्ती करने लगा। पेट्रोल डालने से इनकार करने के बाद में गुस्साए सोनू ने सेल्समैन पर गोली चला दी और जबरदस्ती पेट्रोल डलवाकर घटना को आसानी से अंजाम देकर फरार हो गया। घंटों की सूचना के बाद में पहुंची पुलिस ने पीड़ित सेल्समैन से उसके बयान दर्ज किए और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एसपी ग्रामीण संजय सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। क्या हुआ आपके साथ रात? मेरे साथ हुआ कि क्या नाम वो शीशे पे हाथ मारा, सुन रहा था खाई वाला। उन्हें शीशे बाहर मारा, दो हाथ मारे लगभग। उसके बाद वो चला गया, बाहर आ गया वो जो है उसने एकदम से फायर कर दी। फायर करने के बाद सोनू ने किसके ऊपर करी? तुम्हारे? हाँ, अब पता नहीं, वो शीशा वैसा वाला था, बंद था, चमकता कुछ नहीं था उसमें, तो जो है ना फायर कर दिया। पता नहीं किसके ऊपर ले गया, मगर मेरे पैर पे बच गई। अच्छा। और उसने जो है ना जो है गोली जो है लगने के बाद हमने उसको तेल डाल दिया फिर भी। मगर बाद में रात को 10 बजे 11 बजे आसपास पुलिस वाला है, फिर भी जो है ना पुलिस वाले ने हमें और सुनाई 4 बार। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि तुमने यो ऐसा कि तुमने हमें चौकी पे क्यों नहीं बताया। उसके बाद पुलिस वाले आएगा, मालिक आ गया, उसके बाद वो जाना है, उसका काम जाना है। क्या मामला था सर? थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श नगर चौकी क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर जो है किसी व्यक्ति द्वारा एक फायरिंग किए जाने की घटना की जानकारी हुई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर आई और PRP भेजी गई। वो व्यक्तिगत जानकारी हुई, घर पर दबिश दी गई, फरार हो गया है, तहरीर प्राप्त कर ली गई है। इसमें मुकदमा लिख के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी में हुआ तो अच्छे से क्षेत्र का है, इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को गिरफ्तारी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से है, जहां पर मुहर्रम का त्योहार हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। जिला मुख्यालय समेत जिले के अन्य कस्बाई इलाकों में मुहर्रम को लेकर 18 ताजिए निकाले गए। स्थानीय राजवाड़ा से भी राजा जी के ताजिए निकालने की प्रथा निरंतर जारी है। मुस्लिम समाज की ओर से शरबत और लजीज व्यंजन की व्यवस्था जरूरतमंदों के लिए की गई। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ताजिए निकालने की अनुमति दी गई। वहीं पुलिस की ओर से जिले भर में आयोजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं समाज के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुहर्रम के मौके पर एक दूसरे को बधाई दी। इस्लाम का नया साल इसीलिए कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी देके इसे फिर से जिंदा किया। इस्लाम का ये साल जो है बहुत अजमत वाला है, क्योंकि इसमें तमाम अंबिया इकराम को इस दिन में निजात मिली है। इसलिए मुहर्रम का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और साथ में सभी हिंदू भाई भी हमारे देश में एक दूसरे का कंधा लगाकर, अन्य त्यौहार में हम देखेंगे तो कंधा नहीं मिलेगा, लेकिन हर जगह देखेंगे तो हम ताजिएदारी में हिस्सेदारी जरूर हिंदू भाइयों की, हर समाज के लोगों की रहती है। जैसे झाबुआ दरबार का ताजिया आज भी राजवाड़े पर खड़ा है। ये मुहर्रम का त्यौहार आज है और इसमें पुलिस बल तो पर्याप्त पूरे कस्बे में लगा हुआ है। मोटरसाइकिल पार्टियां भी चल रही है और मोबाइलें भी हमारी हैं, और जहाँ जहाँ मुहर्रम के ताजिए बने हैं उस मोहल्ले में भी हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। खबर बिजनौर से है, जहां पर थाना नूरपुर क्षेत्र अंतर्गत लज्जावती पेट्रोल पंप के सामने लुधियाना पंजाब से गोंडा जा रही बस डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 6 यात्री घायल हो गए, जिसमें सुभाष शुक्ला निवासी रामपुर जनपद बलरामपुर और अमरजीत निवासी ग्राम रामपुर जनपद बजराइच के हाथ में कटने से गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है और अन्य 4 घायल यात्रियों को जिला अस्पताल बिजनौर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। क्षेत्र अधिकारी चांदपुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शेष यात्रियों को अन्य साधनों, बस इत्यादि से उनके गंतव्य के लिए सकुशल रवाना कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त बस को मौके से हटवा दिया गया है और अन्य वैद्यकीय कार्रवाई भी की जा रही है।
श्योपुर जिले के दौरे पर आए केंद्र मंत्री व स्थानीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ौदा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित ग्रामों का दौरा कर उनका हालचाल जाना। वहीं कुड़ायता, धर्मपुरा, बासोद, बड़ौदा पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू हुए और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार आप लोगों के लिए किसी भी तरीके की कमी नहीं आने देगी। बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री ने उनके खाते में 95,000 रुपए डाले हैं। साथ ही जिन्हें नहीं मिला है उनको भी दिया जाएगा। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी समय पर कार्य नहीं करते हैं तो जिला कलेक्टर शिवम वर्मा से शिकायत करें, जो तत्काल आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आज श्योपुर जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मैं बड़ौदा सर्किल में हूँ। कई गांव में मेरा जाना हुआ है और कई लोगों से मिलना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ लोगों को राहत देने में जुटा हुआ है। लोगों के खाते में भी पैसे पहुंच रहे हैं। जिनके मकान का नुकसान हुआ है उनको 95,100 रुपया उनके खाते में पहुंचे, इसकी भी शुरुआत हो गई है। और 50-50 किलो खाद्यान्न देने की जो योजना है वो भी मिलना प्रारंभ हो गया है। सर्वे का काम निरंतर चल रहा है। हम जनता के बीच में जाकर यही कह रहे हैं कि सर्वे में अगर किसी को किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वो जाकर नगर पंचायत ऑफिस में अपने नाम को देखे और अगर उसे कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करे, उसका निराकरण किया जाएगा। और जिसका नुकसान हुआ है उस हर व्यक्ति को सरकार की मदद मिलेगी और उसके जीवन को सुगम बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। जी सर, दुकानदारों का भी नुकसान हुआ, उसमें क्या योजना है? दुकानदारों का भी नुकसान हुआ है, उसका भी सर्वे चल रहा है। आरबीसी के नियमों के अंतर्गत उनके नुकसान को भी हम राहत के रूप में देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीडीएस है वहाँ सर्वे भी कर लिया गया, लेकिन जो सर्वे में लिस्ट गई है उनको अभी तक वो दे नहीं रहे हैं। नहीं, सबको देंगे। हम लोग आज इसीलिए आए हैं, कलेक्टर मेरे साथ हैं। झालावाड़ के खानपुर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश नागर खानपुर के कोविड वैक्सीनेशन सेशन साइट का निरीक्षण करने पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र बेसार, गोलाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हरिगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्र मोती भीमसागर, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ावरा नूरजी और उप स्वास्थ्य केंद्र के महू बोरदा, उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सारोला कला के उप स्वास्थ्य केंद्र मालनवासा में कोविड सेशन साइट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर पिंकेश भावसर, ब्लॉक लेखाकार सुनील गुप्ता, सतीश पांचाल उपस्थित थे। वहीं सुपरवाइजर पिंकेश भावसर ने बताया कि 15,200 में से 13,638 का वैक्सीनेशन किया गया है, जो कि 90% वैक्सीनेशन रहा। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।